सुप्रभातम, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज फिर से हम शुरू करते हैं छंद। जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था गीतिका, हरिगीतिका, छापाए, कुंडलियाँ, द्रुत विलंब, इतने 5 छंद हमने अध्ययन कर चुके हैं। और आज हमें कक्षा 12 के बचे हुए सिलेबस में जितने भी बचे हुए छंद हैं, आज हम उन छंदों को एक साथ अध्ययन करते हैं, क्योंकि समय की कमी है, एग्ज़ाम आपके नज़दीक हैं। और इसी समय को मद्देनज़र रखते हुए हम जल्दी जल्दी इन बचे हुए छंदों का अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ हमें शब्द शक्ति का भी अध्ययन करेंगे, और शब्द शक्ति के बाद में काव्य गुण और दोष उनका भी हमें अध्ययन करेंगे। तो आप बने रहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगला छंद वंशस्थ छंद ले लेते हैं। हाँ, तो आइए देखते हैं वंशस्थ छंद। जिस छंद के प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण, रगण होते हो एवं 12 वर्ण होते हो, चरण के अंत में एक लघु और एक गुरु होता है, वह वंशस्थ छंद होता है। यानी कि हम कह सकते हैं 12 वर्णों का एक चरण हो, जिसमें जगण, तगण, जगण और रगण, ये 4 गण हो। और गणों का विधान हमने पहले आपको बता रखा था, यमाता राजभान से लगा। इस सूत्र के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा गण है और उस गण में कौन सा लघु है, कौन सा गुरु है। हम इसका विधान हमें गणों के माध्यम से पता लगाते हैं। तो मैं एक सूत्र है यहाँ लिख ही देता हूँ। देखो, मैंने बताया आपको कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण और रगण रहते हैं, और चरण के अंत में एक लघु और एक गुरु रहता है, कुल 12 वर्ण रहते हैं, वह छंद वंशस्थ छंद होता है। तो आइए इस वंशस्थ छंद को हमें उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। बड़ा एक गजब और शानदार उदाहरण है, जो अपने पाठ्य पुस्तक में भी दिया गया है। और पहला हम पाठ्य पुस्तक का एक उदाहरण देखते हैं, फिर एक अदर उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि इस वंशस्थ छंद को समझते बड़े अच्छे और गजब तरीके से। आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। हाँ, तो आइए देखते हैं। बड़ा ही शानदार और एक गजब का उदाहरण है। दिनांत था थे दिननाथ डेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे, दिगंत में गोरस्ती समुत्थि था, पिसाण नाना बसते से धेनु थे। बड़ा ही शानदार और एक गजब उदाहरण है वंशस्थ छंद का। तो आइए देखते हैं, यहाँ गणों का विधान करके देखते हैं। लघु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, गुरु। जोड़ा बना के देखते हैं तीनों। वर्णों के हिसाब से तो 12 वर्ण हैं। अब देखते हैं यहाँ लघु, गुरु, लघु, यहाँ से हम लगाते हैं लघु, गुरु, 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 लघु, गुरु, लघु, लघु और गुरु। यहाँ से देखें लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, अर्थात ये जगण आ रहा है। पहला क्या है? जगण। दूसरा है गुरु, गुरु, लघु, तो गुरु, गुरु, लघु, यहाँ से तगण। लघु, गुरु, लघु, तो लघु, गुरु, लघु, वापस वही जगण। अंत में गुरु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, गुरु, अर्थात ये वाला रगण। इस प्रकार, और अंत में एक लघु और एक गुरु है। इस प्रकार जो वंशस्थ छंद की हमने परिभाषा में देखा था कि जगण, तगण, जगण, रगण, अंत में एक लघु और गुरु और कुल 12 वर्ण हो, वह वंशस्थ छंद का उदाहरण है। तो ये हमारे सामने पहला चरण जो था वंशस्थ छंद का ही था। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। लघु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, गुरु। जोड़ा बनाते हैं। कुल 12 वर्ण हैं। लघु, यहाँ सामने अर्ध व्यंजन है, मैंने पहले बताया था आपको शायद।
सामने अगर अर्ध व्यंजन है तो पूर्व व्यंजन अगर लघु होती हुई वो दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ दीर्घ हो जाएगा, फिर लघु, फिर दीर्घ, फिर गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु। सामने अर्ध व्यंजन की वजह से ये गुरु हो जाएगा, लघु और ये गुरु। जोड़ा बनाते हैं, ये लो 12 वर्ण, लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु लघु, लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु। जोड़ा बना के देखते हैं, अर्थात चारों चरण समान हैं, जिसमें जगण तगण जगण रगण अंत में लघु गुरु और कुल 12 वर्ण, अर्थात ये वंशस्थ छंद का एक शानदार उदाहरण था जिसके माध्यम से हमने देखा। और ये अपनी पाठ्य पुस्तक में भी यही उदाहरण है। तो छात्र यहाँ से देख करके और यहाँ से समझ करके इस वंशस्थ छंद को समझ सकते हैं। अब मैं एक उदाहरण और बता रहा हूँ जिसके माध्यम से बड़े अच्छे से और भी समझ जाएंगे उसको। एक उदाहरण आइए और देखते हैं। तो आइए देखते हैं एक शानदार उदाहरण। लगा कुआसा अब व्योम घेरने, प्रभाव हेमंत लगा बिखेरने, खिली हुई धूप लगे सुहावनी, सुरम में आवा लगती लुभावनी। तो एक गजब का उदाहरण था। अब इनको छंद विधान करके देखते हैं। आइए छंद विधान करके देखते हैं। लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु लघु, लघु गुरु, लघु गुरु, लघु और गुरु। देखते हैं, अर्थात सही है, 12 वर्ण है, जिसमें जगण तगण जगण और रगण। देखते हैं वापस, लघु गुरु लघु, यहाँ से देख लेते हैं। लघु गुरु लघु अर्थात जगण है, पहले चरण में देखते हैं जगण, दूसरे में गुरु गुरु लघु, तो एक गुरु गुरु लघु अर्थात तगण है। फिर लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु अर्थात जगण है। और फिर गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु रगण। इस प्रकार हमने देखा जगण तगण जगण रगण है, जगण तगण जगण रगण, अंत में लघु और गुरु और कुल 12 वर्ण रहे, तो वह वंशस्थ छंद का उदाहरण है। नेक्स्ट तीनों चरण भी देख लेते हैं जल्दी से। लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु। यहाँ गुरु इसलिए है कि सामने अर्ध व्यंजन था, तो लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु। जोड़ा बना लेते हैं। लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु लघु, लघु गुरु, लघु गुरु, लघु और गुरु। लघु गुरु लघु, यहाँ अर्ध व्यंजन की वजह से लघु होते हुए भी दीर्घ बन रहा है। लघु गुरु, गुरु लघु, लघु गुरु, लघु गुरु, लघु और गुरु। अर्थात इन सब में 12 वर्ण हैं, और जहाँ जो गण आना चाहिए वो वही गण आ रहा है। अर्थात ये उदाहरण भी एक वंशस्थ छंद का ही उदाहरण था। अब हमें अगला छंद पढ़ेंगे जिसका नाम है कवित्त छंद पढ़ते हैं। आइए हमें कवित्त छंद पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कवित्त छंद। इस छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं और 16 और 15 पर यति होती है, अर्थात अंत में एक गुरु भी रहता है। और इस छंद को, ये ध्यान देने योग्य बात है, इस छंद को एक मनहरण छंद भी कहते हैं। अब आपसे सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा छंद है जिसको मनहरण छंद के नाम से जाना जाता है। तो कवित्त छंद है जिसको मनहरण छंद की संज्ञा दी गई है। तो वो कवित्त छंद है जिसको मनहरण छंद की संज्ञा दी गई है। तो आप ये भी ध्यान में रखोगे, मनहरण छंद कौन सा है, वो कवित्त छंद है। तो आइए इस कवित्त छंद का उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया एक गजब का उदाहरण है, बड़ा ही शानदार और गजब उदाहरण है। हमें इस कवित्त छंद का उदाहरण देखते हैं। तो आइए देखते हैं कवित्त छंद का बड़ा ही शानदार उदाहरण था, जिसके माध्यम से हमने देखा कोई विधान नहीं है, इसमें सिर्फ वर्ण देखेंगे कि 16 और 15 पर यति आ रही है और कुल 31 वर्ण है। गणों का विधान इसमें नहीं है। फिर भी देखते हैं, वर्ण देखते हैं।
गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु 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 गुरु 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 गुरु। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 1 16 16 पर यति है। गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु 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 गुरु लघु 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 गुरु लघु गुरु। 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15 अर्थात 15 पर यति। और यही और टोटल करेंगे तो 31 वर्ण हैं। ये हमारी परिभाषा थी कि 16 और 15 पर यति आए और कुल 31 वर्ण रहे तो वह छंद रहता था कवित छंद। ऐसे ही हम इसमें हम गणों का विधान नहीं करते हैं, सिर्फ वर्णों को गिनने के लिए हमने गणों की रचना की है, इसलिए सिर्फ वर्ण गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें भी 16 पर यति है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और इसमें 15 पर यति है, अर्थात 31 वर्ण है। इस प्रकार हमने ये देखा कि जहाँ 16 और 15 पर यति आती हो, कुल 31 वर्ण हो, तो वह छंद रहता था कवित छंद। अब हमें कवित छंद को बड़े अच्छे से हमने देखा। अब हम अगला छंद जो पढ़ेंगे उस छंद का नाम था इंद्रवज्रा। आइए देखते हैं इंद्रवज्रा छंद को। हाँ, तो आइए देखते हैं इंद्रवज्रा छंद, जिसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, 5 और 6 वर्ण पर यति होती है। जिसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, 5वें और 6 वर्ण पर यति होती है। इसमें 2 तगण 1 जगण और अंत में 2 गुरु होते हैं। 2 तगण 1 जगण और अंत में 2 गुरु होते हैं, वह इंद्रवज्रा छंद का उदाहरण होता है। और आइए हम साथ के साथ इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। समय की कमी को देखते हुए साथ में साथ उदाहरण देखते हैं। जैसे गुरु गुरु लघु गुरु, अब यहाँ लघु है लेकिन सामने अर्ध व्यंजन की वजह से गुरु, फिर लघु लघु गुरु लघु गुरु गुरु। देखते हैं छंद गण विधान करते हैं। 2 गुरु है तो गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु मतलब तगण है, ये तगण है। गुरु गुरु लघु ये भी तगण है। जैसे यहाँ बताया गया था 2 तगण है तो 2 तगण हो गए, 1 जगण आएगा तो लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु, अर्थात ये जगण है। अब 2 गुरु, ये गुरु है और ये गुरु है। ठीक है, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 पर यति है। 1 2 3 4 5 6 और 5 पर यति आ रही है और कुल 11 वर्ण है। आगे वाला देखते हैं चरण। गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु लघु लघु, लघु ना होकर के सामने अर्ध व्यंजन है त्रय में तय, तो इसलिए गुरु लघु गुरु गुरु। छंद विधान ठीक है और ये 11 वर्ण है। तीसरा चरण देखते हैं। गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु गुरु। 11 वर्ण हैं। अंतिम चरण देखते हैं। गुरु गुरु लघु गुरु लघु न गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु गुरु। गण विधान करके देखते हैं। ये 11 वर्ण,
इस प्रकार हमने देखा कि इंद्रवर्जा जो छंद था उसमें प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, 5वें और 6ठे वर्ण पर यति होती है और इसमें 2 तगण हैं, 1 जगण है और अंत में 2 गुरु है। जो हमने देखा 2 तगण हैं, 1 जगण है, सभी में सेम है, 2 तगण 1 जगण और अंत में 2 गुरु, अंत में 2 गुरु और कुल 11 वर्ण अर्थात इंद्रवर्जा छंद का उदाहरण था। अब हम आइए चलते हैं अगला छंद जिसका नाम था उपेंद्रवर्जा। आइए देखते हैं उपेंद्रवर्जा छंद। इस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, 5वें और 6ठे वर्ण पर यति होती है, जिसमें जगण तगण जगण और गुरु होते हैं। पहले हमने देखा था इंद्रवर्जा, इसी के जैसे सेम एक छंद था इंद्रवर्जा। अब जस्ट इस थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि इंद्रवर्जा छंद है, जिसमें भी 11 वर्ण होते हैं, लेकिन उसमें 2 तगण 1 जगण और अंत में 2 गुरु, और इसमें 1 जगण 1 तगण 1 जगण और अंत में 2 गुरु। ठीक, उदाहरण के माध्यम से देखते हैं इन उपेंद्रवर्जा छंद को। बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। बड़ा ही शानदार और गजब का उदाहरण था, जो 12वीं क्लास के पाठ्य पुस्तक में भी दिया गया है उदाहरण। हम इसी उदाहरण के माध्यम से इस उपेंद्रवर्जा छंद का अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं उपेंद्रवर्जा छंद। लघु गुरु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु गुरु। गण विधान करते हैं, देखते हैं। लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु अर्थात जगण है। फिर गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु अर्थात तगण है। लघु गुरु लघु अर्थात जगण है, और ये गुरु और ये फिर गुरु, कुल 11 वर्ण। इस प्रकार प्रथम जो चरण जो था, इस प्रकार पहला जो चरण था वह उपेंद्रवर्जा छंद का था। अब हमने एक चीज़ थोड़ी कॉमन देखी होगी कि सब कुछ मिल रहा है। अगर आपके पास प्रथम वर्ण अगर लघु आता है, कुल 11 वर्ण, 5वें 6ठे चरण पर यति आ रही है, कुल 11 वर्ण है, तो आपको एक गण विधान करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक चीज़ से आप पकड़ सकते हो, दोनों छंदों में एक ही समानता है कि अगर पहला वर्ण अगर लघु आता है तो आप उपेंद्रवर्जा मान लीजिए, अगर पहला वर्ण अगर दीर्घ आता है या गुरु आता है तो आप इंद्रवर्जा मान लीजिए। देखते हैं आप दूसरा चरण। लघु गुरु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु और गुरु। गण विधान करते हैं, ये लीजिए, और 11 मात्रा 11 वर्ण। लघु गुरु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु गुरु। ग्यारह वर्ण। लघु गुरु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु गुरु। ग्यारह वर्ण अर्थात ये उपेंद्रवर्जा छंद का एक गजब का उदाहरण था, जिसके माध्यम से हमने देखा कि इस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, 5वें और 6ठे वर्ण पर यति होती है, और जिसमें जगण तगण जगण और अंत में 2 गुरु होते हैं, वह छंद उपेंद्रवर्जा छंद का होता है। तो आइए चलते हैं अगले छंद की तरफ, वसंतलिका। आइए वसंतलिका छंद का विधान देखते हैं, अध्ययन करते हैं। वसंतलिका देखते हैं। वसंतलिका इस छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं, जिसमें तगण भगण 2 जगण और 2 गुरु रहते हैं। प्रत्येक छंद में जिस छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं, जिसमें तगण भगण 2 जगण और 2 गुरु रहते हैं। तो आइए देखते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। गुरु गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु गुरु। तो देखते हैं छंद गण विधान करके। गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु अर्थात तगण है। गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु अर्थात भगण है। लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु जगण है।
लघु गुरु लघु अर्थात जगण है, और ये गुरु और ये गुरु। कुल 14 वर्ण। प्रथम चरण के माध्यम से हमने देखा कि वसंत लिखा छंद नजर आ रहा है, जैसे एक तगण, एक भगण, 2 जगण और एक गुरु और गुरु, अंत में 2 गुरु हैं। तगण भगण जगण जगण गुरु गुरु और कुल 14 वर्ण। अगला चरण देखते हैं, गुरु गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु गुरु। गण विधान करते हैं, अर्थात ये भी 14 वर्ण। इस प्रकार हमने देखा वसंत लिखा जो छंद था, इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं, एक तगण, एक भगण, 2 जगण और 2 गुरु। और ये एक गज़ब का उदाहरण था जो अपने पाठ्य पुस्तक से लिया गया था। इस प्रकार हमने वसंत लिखा छंद का अच्छे से अध्ययन किया है। तो अब हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे, जिसमें हम शब्द शक्तियों का अध्ययन करेंगे और उसके बाद में हम काव्य का गुण और दोष यानी व्याकरण का पूरा परिचय हमें इस YouTube क्लास के माध्यम से करेंगे। अब तक हमने छंद की पूरी क्लास सीरीज वाइज देखा, जिसमें हमने गीति का छंद पढ़ा, फिर हरि गीति का पढ़ा, फिर छप्पय, फिर कुंडलियाँ। इस प्रकार हम लगातार इन छंदों का अध्ययन कर रहे हैं। अब हम अगली क्लास में जो पढ़ेंगे शब्द शक्तियाँ, उसके बाद में हम काव्य के गुण दोष भी देखेंगे और बचे हुए समय में हम अलंकारों का भी अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए आप हमारी क्लास से और लगातार हमारी क्लास में पढ़ते रहिए। परीक्षा का समय नज़दीक है, इस समय को देखते हुए आप लगातार अध्ययन पर ध्यान दीजिए। वैसे देखा जाए तो ये जो छंद अलंकार है 2-2 नंबर के हैं, ज़्यादा सीरियस मैटर नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार इनको आप पढ़ लोगे तो अच्छे से आपके दिमाग में रहेगा और प्रश्न आप आसानी से हल कर पाओगे। क्योंकि जो गद्यांश से पद्यांश से जहाँ आएगा उनकी व्याख्या जब करोगे तो विशेष में आप इनका विधान कर सकते हो। और जैसा आप इनके विशेष में अच्छे से लिखोगे कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, कहाँ कौन सी यति, उस प्रकार से आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। तो आपको इसी उम्मीद के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। धन्यवाद।